सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यो 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 सभा में राम राम सा। देखिए संत कहते हैं नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन रमा निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा हो रही है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा हो रही है भोर कब से ज्ञान का सूरज उगा स्वप्न के बंधन है झूठे साई सुमिरन कर जरा नींद से अब जाग बंदे राम में अब मन लगा निर्गुणा से लाग बंदे है वही परमात्मा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं केवल भजिया मोख हुए कर्म कीट सब जाए केवल भजिया मोख हुए कर्म कीट सब जाए आवागमन अवतरे तुम मिलो परम पदमाय भजो तो राम भजी जोरे हरि बिना आनत जी जोरे भजो तो राम भजी जोरे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि केवल भजिया मुख हुए कर्म कीट सब जाए। यह कैवल्य की भक्ति करने से इस जीव का इस आत्मा का आप इसे प्राण कहो जीव कहो आत्मा कहो हंस कहो इसका मोक्ष होता है और यह कैवल्य की भक्ति करने से कर्मों का जो कीट है वह कीट जो है वह मिट जाता है और कर्मों का कीट मिटने से यह जो हमारे पीछे लगा हुआ पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम वेदनेशय यह जो आवागमन का जो दुख है यह हमारा मिट जाता है और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं भजो तो राम भजी जोरे हरि बिना भजो तो राम भजी जोरे। अब हरि जब शब्द आता है तब हमारे नजरों के सामने एक सामान्य जीव जो होते हैं उसके सामने विष्णु भगवान की प्रतिमा आती है लेकिन यहाँ पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जिस हरि की बात करते हैं तो उनके बारे में संतों ने कहा है विधि हरिहर कवि को विदवाणी
हरि हर कवि कोविद वाणी, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव, विधि हरि हर, कवि कवि, कोविद पंडित, वाणी सरस्वती, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचा। यह जो ब्रह्मा जी है, विष्णु है, शिव जी है, पंडित है, कवि है, सरस्वती है, ये लोग जो है जिनकी महिमा करने से, उनकी महिमा जिनसे होती नहीं, ऐसे परमात्मा की भक्ति करने वाला हमारा यह चांडक परिवार है। और उसी परमात्मा का ज्ञान जो है जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ की स्थापना यहाँ पर हमने अभी की है। उसी को सत्य प्रमाण मानकर हमारे परिवार में जितने भी कार्य होते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ऐसा जो परमात्मा है कि जिसकी महिमा करने में ये सभी लोग सीख जाते हैं, ऐसे आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का यह ज्ञान है। तुलसीराम जी चांडक, हमारे माता जी गंगाबाई, हमारे जगतपाल जी गुरु जी, उनके पश्चात हमारे पवन भाव, सरिता भाभी, ये तो सभी करते ही है, नहीं सी बात नहीं है। लेकिन इनकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आज हमारे दूल्हे राजा बने हुए हैं, डॉक्टर पीयूष चांडक, ये भी इस ज्ञान को इन्होंने धारण किया है। और इनका सौभाग्य इतना बड़ा है कि मैंने मेरे आंखों से देखा है, शायद पीयूष एक 6 महीने 8 महीने का होता, उससे बड़ा सौभाग्य जब वो गर्भ में था, तभी से माता राम ने सरिता बाई जी को सुंदर किया। और ये जो संत हमारे परिवार में आते हैं, इनका बड़ा भाग्य है। ये जो है बड़भागी जीव है। हमारी तो कई उम्र निकल गई, उसके पश्चात हमको ये बातें मिली, लेकिन जिन्होंने गर्भ में ही ये बातें शुरू की है, उनका भाग्य की बात कहते हैं। जब ये छोटा सा था, 6 महीने 8 महीने का, भाभी जी ने ऐसे सामने डाल देती थी और सत्संग की सत्संग वहां पे। मुझे अच्छा याद है, शायद पीयूष एक 7-8 साल का था, बढ़िया भजन गाता था। भजन का नाम था हरि कंचन सिखाया तो भरोसा। सुना है आपने? वो कहता था हरि पंचन सिखाया तो भरोसा। बराबर? कहने का मतलब ये है कि ये जो बीज है, ये जो केवल का बीज है, ये संतों में आदि से है, शुरू से है। क्योंकि ये जो भेद है 70 करोड़ सुमिरन का भेद है। इससे हमारे कर्म घटते हैं और इससे घटने सत्य परमात्मा की जो है वह प्राप्ति होती है। प्राप्ति कैसे होती है कि जब हम श्वास उश्वास में भजन करते हैं गुरु महाराज की विधि से, तब ने अक्षर जो है, ने अक्षर हमारे कंठ में प्रकट होता है और 10वां इन सभी कमलों का छेदन होता है और जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिलता है। मृत्यु पश्चात मोक्ष मिलेगा या नहीं, या कौन कहाँ गया, कोई नहीं बता सकता। सिर्फ आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की यह विधि ऐसी है डंके की चोट पर कि जो जीवित अवस्था में परम मोक्ष मिलाते हैं। और हम सबका सौभाग्य ऐसा है कि हमको ऐसे आदि सद्गुरु मिले। जैसे ही इन कमलों का छेदन होता है, हमारे 3.5 कोटि रोमावली में ररंकार की ध्वनि होती है और 10वें द्वार में अखंड ध्वनि चलती है, अखंड ध्वनि। और उसको कहते हैं कि एक भजन तन सु करे, एक भजन मन होए, और एक भजन तन मन परे सदा अखंडित।
अब इन बच्चों ने जो किया है इनका अखंडित भजन चल रहा है। सही मायने में जो हमारी अगली पीढ़ी है ये संतों की पीढ़ी है। संत का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दाढ़ी बढ़ाई जाए, कोई भगवे को वस्त्र पहने जाए, या बाह्याडंबर जो है। गुरु महाराज कहते थे, क्या कहते गुरु महाराज? देह रोभेश सकल सुमाया, देह रोभेश सकल सुमाया, आसत सत नहीं कोई, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष सबद का साजे, जे कोई भेष सबद का साजे, मोख मिलेगा सोई, मोख मिलेगा सोई। देहरो भेष सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई। यह देही के जो भेष है ये क्या है कि ये माया है। अरे सही भेष जो है वो इन संतों के पास में है, इस परिवार के पास में है। हमारे मामा जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास है। हमारे भाई जी यहाँ पर बैठी है, उनके पास में है। यहाँ पर ये जो परिवार के सदस्य जो राम नाम का सुमिरन करके जिन्होंने 12 कमलों का छेदन किया है, इनके पास में ये भेष, ये सही भेष है। लेकिन जगत जो है, यह जो षट दर्शन है, इनसे डरता है। लेकिन निर्भय तो वही है कि जिनको इस सत शब्द का भेद मिला है। और जैसे ही यह भेद मिलता है, 12 कमलों का छेदन होता है, तो हमारे तीनों ताप जो है वो कट जाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मीटे जन्म जुग फेरा, हो केवल राम रटो मन मेरा, हो केवल राम रटो मन मेरा। इस भेद से क्या होता है कि हमारे सारे कर्म जो है वो कट जाते हैं। ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। यह जो जन्म मरण का जो चक्र है, यह हमारा मिट जाता है। देह में जो है, हमारे शरीर में अखंड सत्ता समाधि की अनुभूति होती है। और इतना ही नहीं, यह जो हमारा जो 10वें द्वार है, इस 10वें द्वार के परे आगम आवाजा गेव की गरज मेरो बिहार। एक अगम ध्वनि जो है, उस अमर रूपी जो ध्वनि है, उस अगम देश की जो ध्वनि है, वह शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं जीवित अवस्था में। कट जावे मारा भाई राधे राम राम बोलो रे, तारा कियोड़ा करम कट जावे मारा भाई कट जावे मारा भाई राधे राम राम बोलो रे, राम 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 राम
सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम बोलो। काका जी तुलसीराम जी चांडक, गंगाबाई, उसके बाद हमारे श्रद्धेय गुरु जी डॉक्टर पवन चांडक, सविता चांडक और सभी मेहमान, आप सभी का इस अमृत वेला पर सभी का स्वागत। देखिए, गुरु महाराज ने कहा है, नहीं रे सो लगन दूजो को, लगन दूजो को, लख चौरासी और सावा, लख चौरासी और सावा, जामे रावण हो, लगन दूजो को, नहीं रे सो लगन दूजो को, लगन दूजो को, सतगुरु हे लो पाड़िया हो, सुन ली जो नर नार सुन ली जो नर नार, अब के मौसर चूक गया रे, अब के मौसर चूक गया रे, कद न परणन हार, लगन दूजो को, नहीं रे सो लगन दूजो को, लगन दूजो को। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नहीं रे ऐसो लगन दूजो को, लख चौरासी और सावा, जामे ब्यावन हो। जैसे यहाँ पर दो शरीरों का विवाह होता है, ऐसे ही इस 84 लक्ष योनि में यह जो मनुष्य देह है, इस मनुष्य देह में ही आत्मा तथा परमात्मा, इनका मिलन सिर्फ मनुष्य देह ही होता है। लख 84 और सावा, जामे ब्यावन हो। 84 लक्ष में योनि में ऐसी कोई विधि नहीं है जो इस मनुष्य देह में है। सतगुरु है लो पाड़िया हो, सुन लीजो नरनार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आवाज देकर कहते हैं कि हे नर नारी सुनो, यह मनुष्य देह का अवसर अगर चूक गया तो फिर 84 लाख योनि में इस आत्मा को वह परमात्मा जो है कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए यह मौसर जो है यह हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब देखिए, भक्ति तो सभी करते हैं। वैसे भक्ति जो है दो प्रकार की है। एक भक्ति जो है वह कर्म बढ़ाने की है और दूसरी जो भक्ति है वह कर्म काटने की है। कर्म बढ़ाने की भक्ति जो है यह होल काल पार ब्रह्म में जितनी भी भक्तियां हैं इन सभी में कर्म बढ़ते हैं, लेकिन यह केवल भक्ति एक ऐसी है कि जिसमें कर्म काटे जाते हैं। होल काल की भक्ति का मतलब यह सगुण साकार
तथा निर्गुण निराकार, 3 लोक 14 भवन तथा 3 ब्रह्म के 13 लोक, 4 पुरी और जितने भी यहाँ पर जप होते हैं, तप होते हैं, तीर्थ होते हैं, व्रत होते हैं, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत, इन सभी की भक्ति करके हमारे कर्म बढ़ते हैं, कर्म करते नहीं है। कर्म काटने की जो विधि है वह इनसे अलग है। संतों ने कहा है ना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिन जस किया तिन तस फल चाखा। यह जो सारा जो विश्व है यह कैसा है, तो यह कर्म प्रधान है। इस होड़ काल पार्वण में कर्म बनते हैं और कर्म काटने का यह सारा होड़ काल पार्वण यह एक देश है। और ऐसा ही दूसरा जो एक देश है वह राम जनों का देश है। उस राम जनों के देश में हम जीवित अवस्था में पहुंच सकते हैं। इसको कहते हैं जीवित अवस्था में परम मोक्ष। गुरु महाराज कहते हैं, मन रे गाफिल चेत सवेरो, ओ मन रे गाफिल चेत सवेरो, वहाँ चलो जहाँ पर मन लागे, वहाँ चलो जहाँ कर मन लागे, कालन घाले घेरो, हो मन रे गाफिल चेत सवेरो। वहाँ चालो जहाँ कर्म न लागे, काल न घाले घेरो। जहाँ पर कर्म है वहाँ पर काल है, और जहाँ पर राम है वहाँ पर काल नहीं है। तो ऐसा जो राम जनों का जो देश है, वहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है, और वह जो चीज है उसको कहते हैं निरंजन। जो कोई व्यक्ति मनुष्य में उसको निज नाम भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं। ऐसा जो सार शब्द जो है, ऐसा जो निज नाम है, ऐसी जो कुदरत कला है, ऐसी जो नाम कला है, ऐसा जो निरंतर है, वह निरंतर मनुष्य देह में प्राप्त होता है। और वह निरंतर की कला जो है वह हमारे इस चांडक परिवार के पास में है, जो कि इन्हीं के परिवार से महाराष्ट्र में आगे बढ़ी है। हमारे जो दादा गुरु जी थे तुलसीराम जी चांडक, उनके गुरु रामपाल जी, वहाँ से यह सारा फ्लो जो है यह आया हुआ है। तो यह नाम कला है, जो कुदरत कला है, इसमें सबसे बड़ी बताने की चीज ये है कि इसमें एक श्वास में 70 करोड़ नाम का भेद है। 70 करोड़ का जो भेद है वह हमारे डॉक्टर पीयूष ने धारण किया है, और उसकी यही इच्छा रहेगी कि श्रुति अब उसके जीवन में आई है तो उसने भी वह भेद लेना चाहिए। अगर कहते कि पति पत्नी जो है यह एक रथ के 2 पहिए होते हैं, दोनों पहिए अगर साथ साथ चले तो संसार रूपी रथ जो है बड़ा ही जोरदार दौड़ता है। उसका
जीवित उदाहरण हमारे सामने है, पवन भाऊ है और हमारी सविता भाभी है। तो यह जो भेद है, यह भेद राम नाम से मिलता है। संत कहते हैं, क्या तूने कर आया जगत में, क्या तूने कर जाएगा रामा, क्या तूने कर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। हर राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। यह कब से जो हम राम भजन कहते हैं, राम नाम का सिमरन करते हैं, कल का जो यहाँ पर इसी स्टेज पर जो प्रोग्राम हुआ, उसमें सबसे लास्ट में जो एक परफॉर्मेंस हुआ हमारे मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थी ने किया, वह रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, उन प्रतीकों को यहाँ पर सब उन बच्चों ने किया। बड़ा ही सुंदर था। राम कहने के बाद हमारे सामने जो आता है वह अयोध्या का राजा, दशरथ का पुत्र, सीता का पति, लक्ष्मण का भाई। लेकिन यह जो राम नाम का जो भेद है, यह भेद इससे अलग है। जो भेद रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ से लिया था, उस भेद की यहाँ पर बात हो रही है। वह राम नाम अलग था। कहते हैं, राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम रामचंद्र एक एक, तापस तपस्वी, तीय स्त्री, तारी उसको तार दिया। रामचंद्र ने एक तपस्विनी स्त्री को तार दिया, वह थी अहिल्या। लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। संत कहते हैं, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। अरे यह राम नाम ऐसा है कि राम नाम से अजामेल कर गया, राम नाम से गणिका कर गई। उस ब्रजग्राह की कथा हमको पता है कि जब वह पानी में उस ग्राह ने गज को पकड़ लिया था, तो वह गज जो है पूरा राम नहीं कर सका, उसने आधा ही रकार किया। तो स्वयं विष्णु भगवान को उनको बचाने के लिए आना पड़ा। राम नाम से पत्थर कर गए, राम नाम से तुलसी पत्र जो है वह भारी हो गया। कबीर जी ने राम नाम लिया, नानक जी ने राम नाम लिया, दयाल जी महाराज ने राम नाम लिया। यह जो तीन देवता जो है, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये भी राम नाम का सिमरन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस माहेश्वरी परिवार से हम लोग हैं, तो इनका जो इष्ट है शिव, यह शिव भी कैलाश में बैठकर राम नाम का ही सिमरन करता है। तो ऐसा यह राम नाम है।
इस राम नाम की क्या महत्ता बताना। रे ममो सत बीज सबद है, रे ममो सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धामा, हर संतो भाई भजले केवल रामा, हर साधु भाई भजले केवल रामा। यह क्या है राम नाम? इसमें रकार है, इसमें मकार है, इसमें आकार है। रकार जो है यह ब्रह्म शब्द है, मकार जो है यह माया का है, और आकार जो है यह होम काल पारब्रह्म का है। ऐसा यह राम शब्द बना है। तो आदि सतगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मन रे शिवर शिवर हल साई, ओ मन रे शिवर शिवर हल साई, राम भजन बिना श्वास जावे, राम भजन बिना श्वास जावे, से सब एक मिलाई, ओ मन रे शिवर शिवर हर साई। क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा? ना तो हम आते समय हमने कुछ लाया था, और ना तो जाते समय कुछ लेकर जाएंगे। इस मनुष्य देह के साथ हमने एक पूंजी लाई, और वह जो पूंजी है वह श्वासों की पूंजी है। तो आज ही सचमुच तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि मन रे सिमर सिमर हर साई, राम भजन बिन श्वास आ जावे, शेष बड़े को मिलाए। यह जो राम नाम जो है यह हमको श्वासों के साथ लेना है। जब श्वासों के साथ में यह राम नाम हम लेंगे, अंदर की श्वास तथा बाहर की श्वास, श्वास विश्वास में जब राम नाम का सुमिरन हम करेंगे, तब वह जो नियंत्रण जो है, वह जो नाम कला है, वह जो सत्य कला है, वह जो कुदरत कला है, वह हमारे कंठ में प्रकट होगी। और एक बार वह नियंत्रण प्रकट हो गया कि वही इस शरीर के 12 कमलों का छेदन करके हमको जीवित अवस्था में 10वां द्वार खोलकर परम मोक्ष में हमको वह ले जाता है। ये है सच्ची भक्ति। नहीं तो संत कहते हैं भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेद, अरे पूर्ण भक्ति तब मिले कृपा करे गुरुदेव। तो ऐसे वैसे परमात्मा की, उस गुरुदेव की, आदि सदगुरु की कृपा से यह भक्ति जो है, यह भक्ति हमको मिली है। मैं तो यह कहूँगा कि ऐसे भक्ति में जो व्यक्ति होता है उसके परिवार में आगमन, यह भी बड़ा सौभाग्य का लक्षण है। शिल्पी जब इस परिवार में आएगी, यानी आ गई है, तो अगर इसी राह पर अगर वो चलती है तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। इतना पक्का ध्यान रखो, क्योंकि जैसे शुरू में बताया कि हर एक का एक दृष्टिकोण जो है वो अलग अलग होता है। तो इस चांडक परिवार का जो दृष्टिकोण है, यह सिर्फ भक्ति और भक्ति इतना ही है। गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो।
राम सभा में राम राम आओ।